नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि पंजाब से सामने आ रही है। आपको बता दें कि नशे से जुड़े कारोबारियों पर के घरों पर छापामार कार्रवाई की गई है। तो पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें कि आपको बता दें कि नशे से जुड़े कारोबारियों के घरों पर छापामार कार्रवाई की गई है, जिसमें छापामारी संदेही लोगों को जो है इस छापेमारी के तहत जो है गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस को आपको बता दें कि इस छापेमारी में तेज धारदार हथियार भी जो है वो बरामद हुए हैं। पूरे जिले में सर्च अभियान लगातार जारी है। नशे से जुड़े कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो भटेटा पुलिस के द्वारा ये बड़ा एक्शन लिया गया है और जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा नशा कारोबारियों पर और आपराधिक लोगों पर जो है वो छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें घरों पर जो है वो छापे मारा गया और साथ ही साथ घरों से कई हथियार जो है वो बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस की ओर से ये चेतावनी भी दी गई है कि लगातार जिस तरीके से अब कार्रवाई की जा रही है, ऐसे ही कार्रवाई जो है और सर्च ऑपरेशन जो है वो इलाके में लगातार जारी रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਾਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕੀ ਬਰਾਮਦ? ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ पंजाब पुलिस। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भटिंडा से संवाददाता हरमिंदर जुड़ गए। तो हरमिंदर, मामले को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आ रहा है? मामले को लेकर देखा जा रहा है कि पुलिस ने एक बंदे को अरेस्ट कर लिया और 2 बंदे की तलाश भी जारी है। उनके पास तो हथियार पड़े गए हैं, मरो हथियार पड़े गए हैं। जी हरमिंदर, तकरीबन कितने घरों पर जो है वो छापे मारे गए हैं? कई घरों की कॉलोनी है, कॉलोनी में सारे चेक किए गए हैं। वहाँ छापे टेल्स के साथ मारते रहते हैं। जी, वहीं छापेमारी में जिस तरीके से हथियार भी जो है वो बरामद किए गए हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? पुलिस अभी बताने को तैयार नहीं रही, 2 तैयार पड़े हैं। जब तक इनका पूरी डेट हो जाएगी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो हरमिंदर, भटिंडा में जो है किन इलाकों में ये कार्रवाई की गई है? जनता नगर में की गई है, जनता नगर में की गई है ये कार्रवाई। ठीक है हरमिंदर, आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हाँ। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर पंजाब के भटिंडा से ही है। वहीं आपको बता दें कि जहां ढिपाली गांव के रहने वाले एक व्यक्ति को खालिस्तानी के नाम पर पत्र लिखकर फोन कर 6 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बताते चले, पुलिस ने यह बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने ढिपाली के रहने वाले एक व्यक्ति को नौकर को जो है एक पत्र दिया गया और कहा गया कि यह पत्र अपने चाचा को सौंप दें। नौकर ने घर के अंदर जाने के बाद ऐसा ही किया और जिसके बाद उस पत्र को खोलकर देखा गया तो उस पर लिखा था खालिस्तान जिंदाबाद और साथ ही पत्र में 6 लाख रुपए की मांग की गई और यह भी कहा गया कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो उसके परिवार को जानमाल का खतरा होने की बात भी कही गई है। आपको बताते चले कि अपरिचित व्यक्ति ने दोबारा फोन कर पैसे की मांग की है और जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को शिकायत की और जिसके बाद पुलिस ने बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। खालिस्तान के नाम पर फिरौती मांगने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं पुलिस अभी उसके 2 साथियों की तलाश भी लगातार कर रही है। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ
ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ SPD, DSPD, CID ਦੀ ਟੀਮ, CIA ਦੀ ਟੀਮ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਫਿਸਰਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁੱਥੀ ਜਦੋਂ ਸੁਲਝੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਨਿੱਕਾ, ਇਹ ਟਿਪਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 29 ਸਾਲ ਹੈਗੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ संवाददाता हरविंदर लगातार हमारे से जुड़े हुए हैं। तो हरविंदर, इस खबर को लेकर क्या कुछ मैटर था जिसकी वजह से यह गिरफ्तारी की गई? ये लड़का बठिंडे गांव का टपाड़ी पिंड है, वहां पर रहते थे, जमींदार के काम कर रहा था। जो दो लड़के बताए जा रहे हैं उसके साथी, वो इनके POP का काम करने आ रहे थे, ये करते थे जो POP काम। उन्होंने एक चाल रंजिश बनाई कि हम चले चिट्ठी दी खलीफा जिंदाबाद के नारे को लेकर चिट्ठी भेजी, उसे मांग की 6 लाख रुपया हमें दीजिए, नहीं आपके घर को नुकसान करेंगे, हम आपको परिवार को करेंगे। जी हरमिंदर, जिस तरीके से आपने जानकारी दी, यह जो मामला है वो कितने समय से जो है संज्ञान में लिया गया और कितने दिन में जो है ये गिरफ्तारी की गई? 2-3 दिन की बात की गई, 2-3 दिन की बात है। उसने माँ को चिट्ठी ने उसने पोस्ट को कनेक्ट किया तो उसने उसको ट्रैक लगाकर उसको फड़ लिया लड़के को। क्या पहले भी इस आरोपी का इस तरीके का रिकॉर्ड रहा है? क्या इसने पहले भी इस तरीके की फिरौतियों की मांग की है? नहीं, ऐसा उसने कोई सुनने बताया कि ऐसा नहीं किया, ये पहले ही कर देखा है लड़के ने। और जो फिलहाल जो 2 अन्य आरोपी हैं जिनकी तलाश पुलिस की ओर से की जा रही है, वो क्या इसके दोस्त थे या फिर संपर्क में थे इसके? इनके संपर्क में थे, दोस्त नहीं थे, संपर्क में रहते। इन लोगों को देखा कि इसको काम कर लेंगे हम संपर्क में। ठीक है हरमिंदर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के खत्म होने और आदर्श आचार संहिता के खत्म होने के बाद बिहार में अब जॉब की बहार आ गई है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार सरकार का पंचायती राज विभाग 15,000 से भी ज्यादा पदों पर नियुक्ति करेगा। यह जानकारी विभाग के मंत्री केदार गुप्ता ने दी। उन्होंने यह भी बताया कि नियुक्तियां विभिन्न पदों पर होगी। मंत्री केदार गुप्ता ने आगे जानकारी देते हुए यह भी बताया कि उनके अनुसार इसमें 4,351 स्थायी पदों पर, जबकि संविदा पर 11,260 के लगभग जो है वो पदों पर नियुक्ति होगी और विभाग की तरफ से कुल 15,610 पदों की नियुक्ति की जाएगी। माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 10 लाख नौजवानों को, बेरोजगारों को नौकरी देने का उनका संकल्प है। उन्होंने घोषणा भी किया है, जिसमें लगभग 4-5 लाख नौकरियां पहले मिला है और आगे जो नौकरी मिलने वाला है उसमें हमारे पंचायती राज विभाग से लगभग 3 महीना 4 महीना के अंदर में आपको 15,610 नौकरियां हम देने जा रहे हैं। यह हम समझते हैं कि 3 महीना 4 महीना के अंदर में सर अधिकांश हो जाएगा, कुल 6 महीने से ज्यादा यह इस वित्तीय वर्ष में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 10 लाख। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप जुड़ गए हैं। तो अनूप, जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं उसके कुछ दिनों के बाद ही बिहार में बम्पर जो भर्ती है वो खोल दी गई है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार में ऐसा नहीं है कि लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद बम्पर भर्ती खोल दी गई है। एक प्रक्रिया के तहत बिहार में बहालियां चल रही थी। जब महागठबंधन की सरकार थी तब आपको याद होगा कि अपने 17 महीने के कार्यकाल को लेकर तेजस्वी यादव लगातार लोकसभा चुनावों में लोगों के बीच जा रहे थे और कह रहे थे कि उनके कार्यकाल में 10 लाख नौकरी दी गई। लेकिन ये जानना जरूरी होगा कि असल में ये नौकरियां आई कहां से सृजित की गई। तो बिहार में खासकर शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही थी और इसे CPA कई सारी
बाध्यताओं को पार करने के बाद जो बीएड और नॉन बीएड अभ्यर्थी थे, 2011 से ये प्रक्रिया चल रही थी और उस समय बिहार में एनडीए की सरकार थी। फिर जब आरजेडी की सरकार आई तब 2015 में, तब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जैसे ही बीपीएससी से अनुमोदन करके इसकी बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई, इसका श्रेय लेने की होड़ लग गई। ये भी बता दें कि लोकसभा का चुनाव भले समाप्त हो गया हो, लेकिन बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और यह भी स्पष्ट है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार इसी साल बिहार विधानसभा भंग करके चुनाव करा ले। जी बिल्कुल अनूप, जिस तरीके से आपने जानकारी दी, इसमें ये जानना चाहूंगी कि ये जो बहाली है, ये जो भर्तियां हैं, वो कब तक जो है लोगों के लिए आवेदन जो है वो खोल दिए जाएंगे? देखिए, बिहार में शिक्षक भर्ती अभियान चल रहा है जिसमें 3 चरणों की परीक्षाएं हो चुकी हैं, 2 चरणों में बहाली भी हो चुकी है, तीसरे चरण का रिजल्ट आने वाला है। साथ ही साथ पंचायती राज विभाग है और बिहार के तमाम विभागों में रिक्तियां पहले से ही ढूंढ कर रखी जा चुकी थी और अब चूंकि नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के समीकरण को तोड़ने के लिए इसको 3 से 4 महीने में ये प्रक्रिया पूरी होनी है। जी अनूप, किस किस विभाग में जो है वो आने वाले दिनों में भर्तियां जो है वो होने वाली हैं? सबसे ज्यादा जो बहाली अभी तक जानकारी है शिक्षा विभाग में है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में है, ग्रामीण कार्य विभाग में है, साथ ही साथ पंचायती राज विभाग में है जी, उसके बाद लघु जल संसाधन में है और जो सबसे ज्यादा बहाली की बात की जा रही है वो आपको स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में ही सबसे ज्यादा बहालियां हैं। अगर बात की जाए, जैसे कि लोकसभा के चुनाव जब हुए नहीं थे तो चुनावी रैलियों में लगातार जो है बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया और नौकरियों को लेकर जो है कहीं ना कहीं रैलियों का मेन एजेंडा जो है वो रहा। तो बिहार में भी अब कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से आपने बताया कि बहाली जो है वो तो होने ही वाली थी और इसी को लेकर जो है होड़ मच गई कि आखिर जो है ये बहाली जो है वो किसके खाते, मतलब किसकी ओर से दी जाएगी। तो इस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्योंकि अब ये जो बहाली की गई है ये तो सरकार के द्वारा ही की जा रही है? देखिए, बहाली की गई है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब 17 महीने की महागठबंधन सरकार बनी उसके पहले बिहार में लगभग 1.5 लाख सिपाहियों की बहाली हुई थी और उसमें 40% महिलाएं थी। दारोगा की बहाली हुई थी और नियुक्ति पत्र पटना के गांधी मैदान से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने बांटा था। इसके बाद शिक्षकों की बहालियां हुई और रिकॉर्ड समय में 3 महीने में रिजल्ट आया और पटना के गांधी मैदान से ये नियुक्ति पत्र बांटा गया। लेकिन पूरे देश ने एक पक्ष को देखा, दूसरा पक्ष ये था कि ये सीधी प्रतियोगिता परीक्षा नहीं थी। इसके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पहले से पास करके 3-4 वर्षों से अभ्यर्थी बैठे हुए थे और फिर उनको बीपीएससी के माध्यम से एक परीक्षा से गुजरना पड़ा, तब जाकर बहाली मिली। रही बात होड़ लेने की, तो बिहार ही नहीं अनेक प्रदेशों में जहां चुनाव होना होता है राजनीतिक दल एक दूसरे से होड़ लेने की कोशिश करते हैं। अगर पूरे आंकड़े की बात करें तो बिहार में महज 2% लोगों के पास सरकारी नौकरी है। सरकार जो है यहाँ पर नए रोजगार सृजन के क्षेत्र में चाहे किसी की सरकार हो पूरी तरह विफल है। बिहार में रोजी रोजगार का अभाव है, इसी कारण से पलायन है। साथ ही साथ बिहार में औद्योगिक इकाइयां पूरी तरह ठप हो चुकी है। बिहार में जो बड़े बड़े उद्योग धंधे थे उनमें 25 से 30 वर्षों से ताला लगा हुआ है और कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी का क्रेज रहता है लेकिन स्कोप काफी कम है और इसी स्कोप को भुनाने में लगी हुई है सरकारें। लगातार आप हमारे साथ बने रहें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने नगर आयुक्त और नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर समेत कई अधिकारियों के साथ मंदिरी नाला का निरीक्षण किया और इस दौरान नितिन नवीन ने कहा कि सैदपुर नाला, मंदिरी नाला और बाकरगंज नाले का काम नगर विकास विभाग के द्वारा चल रहा है। नितिन नवीन ने यह भी कहा कि अभी तक का काम की जो स्पीड है वो ठीक है। 15 जून तक जो है सभी काम पूरे कर लिए जाएं, क्योंकि मानसून में 3 महीने तक काम रुकेगा और क्योंकि बरसात होती है तो उन दिनों में जो है वो कार्य नहीं हो पाता है। देखिए, ये जो मंदिरी नाला की परिकल्पना जो की गई थी जब माननीय मंत्री महोदय जब यहाँ के विधायक थे उस समय ही नुरुम योजना के अंदर इनका प्रस्ताव आया था जिसके तहत इसकी स्वीकृति की गई और अभी ये योजना राज्य सरकार की बहुत शीर्ष प्राथमिकताओं में है।
आचार संहिता कल ही समाप्त हुई है और आचार संहिता समाप्ति के बाद जो पहला निरीक्षण मंत्री महोदय ने निर्धारित किया है वो मंदिरी नाला, सैदपुर नाला और बादशाही नाला का निरीक्षण है, जो आज छोटे नाले और बड़े नाले का। अब हमारे पास है कि मानसून के पहले जो होता है उसकी भी समीक्षा कर ले, चूंकि चुनाव के बीच का समय था 2 महीने, तो खुद स्पॉट पे हम लोग जाकर उसकी समीक्षा कर। देखिए मिशन तो अलग होता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि अगले 1 साल में जो मुझे कार्यकाल मिला है, कम से कम नगर विकास की दृष्टि से और खास करके पटना और बाकी बड़े नगर सब में कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता को मिलना शुरू हो जाए। सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों के कथित संलिप्तता वाले नौकरी के बदले जमीन घोटाले के सिलसिले में अपना अंतिम आरोप पत्र शुक्रवार को दाखिल कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि उन्होंने कहा कि सीबीआई के द्वारा विशेष अदालत को सौंपी गई अंतिम रिपोर्ट में उन सभी रेलवे जोन को शामिल किया गया है जहां लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों के द्वारा कथित तौर पर जमीन के लिए जाने वाले अवज में जो है नौकरी दी जाने की बात कही गई थी। और वहीं भाजपा नेता नीरज कुमार ने मामले पर कहा कि नौकरी के बदले जमीन के मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। जमीनों के पुख्ता प्रमाण है, नौकरी के बदले भारी मात्रा में कैश और सोना भी लिया गया है। सीबीआई को इसकी जांच करनी चाहिए। मोदी की गारंटी है कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। बहुत जल्द लालू परिवार भी जो है वो जेल के अंदर होगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। नहीं, सीबीआई ने चार्जशीट समय से दाखिल किया। अब लालू परिवार जेल जाने की तैयारी करे और मैं सीबीआई से एक मांग करता हूं कि नौकरी के बदले जमीन के जो दस्तावेज हैं, पुख्ता प्रमाण है, कितनों से कैश लिया, कितनों से सोना लिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। यह अभी जांच में नहीं आया है, इसकी भी जांच करेंगे। लालू परिवार के सभी सदस्य बहुत जल्द जेल में देखने को मिलेंगे। मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारी अब इस देश में नहीं बख्शे जाएंगे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ संवाददाता अनूप जुड़े हुए हैं। तो अनूप, किस तरीके से अब लालू परिवार की और भी मुश्किलें जो है बढ़ने वाली है? देखिए, सबसे पहले बता दें कि ये पूरा जो मामला है उस समय का है जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव यूपीए 2 सरकार में रेल मंत्री थे और उसी दौरान जमीन के बदले में रेलवे में नौकरियां बांटी गई। ये मामला जो है इसको बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और अब दिवंगत सुशील मोदी ने सबसे पहले उठाया था और उसके बाद ये मामला सीबीआई ने संज्ञान में लिया। जांच के क्रम में ये पाया गया कि कई सारे होटलों को रेलवे ने लीज पर लिया और इसमें भारी घोटाला हुआ और लालू परिवार के कई सारे सदस्य इसमें संलिप्त पाए गए। कई सारे सदस्यों में अगर बात करें तो इसमें लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम सबसे पहले सामने आया। इसमें मीसा भारती भी कहीं न कहीं से इस मामले में संलिप्त पाई गई। उनके पति शैलेश कुमार संलिप्त पाए गए और साथ ही साथ राबड़ी देवी, लालू यादव और लालू यादव की कई बेटियों की भी फर्जी कंपनियां इसमें संलिप्त पाई गई, जिसको लेकर पहले से ही सीबीआई ने कई सारे गवाहों को तैयार कर रखा है और माना जा रहा है इस मामले में कभी भी फैसला आ सकता है जो लालू परिवार के खिलाफ जा सकता है। बिल्कुल अनूप, जिस तरीके से अब चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी गई है और सीबीआई की ओर से कई अहम जो है वो खुलासे भी किए गए हैं, तो हो सकता है क्या लालू यादव के जो दूसरे बेटे हैं उन पर भी जो है गाज गिरने की खबर सामने आ रही है? देखिए, सबसे पहले आपको बताया कि जिस समय लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे उस समय बहुत बड़ा एक घोटाला हुआ था, चारा घोटाला। उसमें पहले ही लालू परिवार ये आरोप लगाता है कि जानबूझकर फंसाया गया, लेकिन जब ये रेल मंत्री बने तो बिहार ही नहीं पूरे देश में नौकरियां बांटी गई और एक खास वर्ग को नौकरी दी गई और बिहार में इसके बदले में जमीन लिया गया। लालू यादव के जो दूसरे बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उनका सर्टिफिकेट में नाम तरुण यादव है और उनके नाम पर कंपनी बनाई गई, कई सारी फर्जी कंपनियां बनाई गई और उसके माध्यम से टेंडर निकालकर रेलवे के करोड़ों अरबों रुपयों का गोलमाल किया गया, जिसके पुख्ता प्रमाण सीबीआई के पास है। जी वहीं अनूप, अगर बात की जाए कि जिस तरीके से अब लगातार लालू परिवार की मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, तो इसी बीच बीजेपी भी जो है वो हमलावर हो गई है और जिसमें बीजेपी की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि मोदी राज में जो भी भ्रष्टाचारी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, भाजपा का हमला इसलिए भी ज्यादा तेज हो चुका है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बिहार में घेरबंदी करने की कोशिश की, उसमें तेजस्वी पूरी तरह फेल हो गए।
लग रहा था कि बिहार में 50-50 की लड़ाई है और जिन 4 सीटों पर आरजेडी चुनाव जीती है, पाटलिपुत्रा से लालू यादव की बेटी जीती है मीसा भारती, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव जीते हैं, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा जीते हैं और सुधाकर सिंह बक्सर से जीते हैं। तो देखिए इसमें कई सारी ऐसी सीटें हैं वहां पर राजद अपने वोट से नहीं जीता है, जबकि एनडीए के वोट में बिखराव हुआ है। कहीं ना कहीं लग रहा था कि बिहार में जब 2 अक्टूबर को जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया था, इसका फायदा आरजेडी को मिलेगा, लेकिन उल्टे इसका फायदा जदयू को मिला, जिसके नेता नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और जो 36% वोट बैंक अति पिछड़ा का है बिहार में, 14% यादव है, 17% मुस्लिम है और 10% में बाकी स्वर्ण जातियां हैं। तो ये समीकरण जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो उनके हाथ से फिसल गया है। और भाजपा ने जो इनके चलते बिहार में 10 सीटें खोई हैं, उसकी भी खींच भाजपा के पास है। और अब विधानसभा चुनाव के पहले कहीं ना कहीं भाजपा चाहती है कि लालू परिवार पर बड़ी कार्रवाई हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायबरेली में रेलवे स्टेशन परिसर में बने मंदिर में घुसकर एक युवक ने दान पात्र लेकर भागने का प्रयास किया, लेकिन युवक स्थानीय लोगों के हत्थे चढ़ गया और जिसके बाद लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन परिसर में बने प्राचीन हनुमान मंदिर का है, जहां एक युवक ने मंदिर में घुसकर दान पत्र लेकर भागने का प्रयास किया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि युवक ने मूर्ति को भी तोड़ने का प्रयास किया। दान पत्र लेकर भाग रहे युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो युवक नशे में था। हालांकि पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।